चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जो ग्रहों की स्थितियों के बदलाव से बनती है और इन ग्रहों का असर इंसान के नाम के अक्षर के अनुरूप यानी राशि पर भी होता है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं दोस्तों, 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा भी है और ठीक इसी दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ऐसे में अपडेट आप देख पाओगे कि इन 3 राशियों के लिए शुभ रहेगा। 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण खुलेंगे सफलता के रास्ते। और इसके अलावा इतना ही नहीं, इस चंद्र ग्रहण में क्या खास बात है, 5 जुलाई को लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, चंद्र ग्रहण का राशिफल पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क, कन्या, तुला और धनु राशि वाले सावधान रहें। सभी राशियों का भाग्य मैं आपको बताऊंगा कि 5 जुलाई को लगने वाला इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण भारत पर क्या असर डालेगा। भारत के प्रमुख शहरों में ये कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण, क्या रहेगा शुद्ध काल और इसका महत्व है। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण इस साल का तीसरा चंद्र ग्रहण है। 5 जुलाई 2020 तारीख रविवार के दिन यह चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। इस बार आषाढ़ की पूर्णिमा को लग रहा है। संयोग से इस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। साल 2017 के बाद पहली बार ऐसा आया है कि चंद्र ग्रहण गुरु पूर्णिमा को लग रहा है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण इस बार चंद्रमा के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात चंद्रमा सामान्य दिनों की भांति दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों फिर भी एस्ट्रोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग चंद्र ग्रहण कई राशियों पर प्रभाव डालेगा। कौन कौन सी राशियों के लिए शुभ रहेगा पहले मैं आपको ये बताता हूँ। लेकिन दोस्तों राशियों पर प्रभाव बताने से पहले मैं आपको एक चार्ट और टेबल बताता हूँ। इस टेबल में आप 12 ही राशियों के सामने उन सभी राशियों के नाम का पहला अक्षर देख पा रहे होंगे, राइट। तो आपके नाम का पहला अक्षर कौन सा है, उस हिसाब से आप अपने नाम की राशि चॉइस कर लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कौन कौन सी राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण की शुरुआत 5 जुलाई 2020 रविवार को सुबह 8:37 से हो जाएगी, जो कि 11:22 तक रहेगी। उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से भारत में ना दिखाई देने की वजह से इस ग्रहण पर सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होते। लेकिन दोस्तों फिर भी ग्रहण के दिन पूजा पाठ आपको ग्रहण के समय नहीं करने चाहिए। इसके अलावा ग्रहण समाप्ति होने के बाद पूजा करें, दीपक लगाएं, घर को साफ सुथरा कर लें। खाने पीने की चीजों में पहले से आप तुलसी के पत्ते डाल दें। ग्रहण के दौरान लड़ाई झगड़ा ना करें। ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक नकारात्मक सा विचार आने लगता है। लोगों को लगता है कि ग्रहण का सिर्फ बुरा असर ही पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रहण धनु राशि और पूर्व साढ़ा नक्षत्र में लग रहा है। धनु राशि आक्रामकता की राशि है। इस ग्रहण की वजह से देश दुनिया में युद्ध और विवादों जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा जल तत्व का अधिपति है। इसलिए इस ग्रहण की वजह से भारत के कई हिस्सों में जल संबंधित आपदाएं भी आ सकती हैं, यानी बाढ़ वगैरह भी। 30 जून को बृहस्पति अपनी राशि बदल चुके हैं, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे दुनिया भर में फैली महामारी में भी कमी आना शुरू होगी। यह ग्रहण दोस्तों 3 राशियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इन राशियों के लिए ग्रहण के प्रभाव बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी इनके जीवन में धन सफलता संबंधित सारी चीजें बेहतर रहेगी। करियर के अच्छे अवसर मिलेंगे, रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा और जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आइए आपको बताते हैं कि वो राशियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, कर्क राशि। आपको भावनात्मक मामलों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन करियर और धन के मामले आपके लिए बेहतर होंगे। अगर आप नौकरी में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। नेक्स्ट आता है तुला राशि। आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हो जाएंगे। आपके रुके हुए काम इस ग्रहण की वजह से पूरे होंगे। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको करियर में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट आता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक अगर आप अपने जीवन और करियर में किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो इस ग्रहण से कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत सारे सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि कर्क, तुला और कुंभ राशि वाले कौन कौन से लोग हैं, तो इस लिस्ट में आप ये स्क्रीन पर सामने नाम देख सकते हैं। है, हा, ही, रे, रा, री, रू, गु, गा, गे, सी, सु, सा, दा, ऐसे, है ना। अच्छा, ये तो मैंने आपको 3 राशियां बताई, लेकिन और दूसरी राशियों पर चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये भी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि है कल और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। ग्रहण के समय चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। इसके बाद 6 जुलाई को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य जो है वो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और इन ग्रहों की स्थिति सभी राशियों को प्रभावित भी कर रही है। ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक कौन कौन से हैं, जिनका नाम चैचा, चूची, लैला, लूली यानी कि सी या एल वगैरह से शुरू होता है, चंद्र प्रकाश, लाला राम, उन राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण की स्थिति मानसिक तनाव में वृद्धि कर सकती है। इस दिन आप मन को शांत रखने की कोशिश करें, सेहत का ध्यान रखें।
रखें, माँ का आशीर्वाद लें। आलस के कारण काम में मन कम लगेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है वृष राशि। वृष राशि के जातकों का पहला अक्षर होता है दोस्तों ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वे, वो, जैसे वरुण, उदयलाल वगैरह। तो इस राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। किसी भी प्रकार का रोग आपको परेशान कर सकता है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, लेकिन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। इस दिन खर्चों पर नियंत्रण रखें, बाहर जाने से बचें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। नेक्स्ट आता है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों का पहला अक्षर कै, काकू, कमलेश, है वगैरह हो गया, हीरा लाल ऐसे। इन लोगों का मन विचलित रहेगा। किसी भी विवाद से बचें, नकारात्मक विचारों को मन से निकालें, घर पर अधिक समय बीतेगा। किसी मित्र से लंबे समय बाद बात हो सकती है। लेन देन से बचें, उधार न दें, नहीं लें। अनुशासित जीवन शैली को अपनाएं, नहीं तो सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। कर्क राशि। नेक्स्ट कर्क राशि के जातकों का पहला अक्षर ही, हु, हा, डी, डू, डा होता है और इस राशि के जातकों के लिए जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा बहुत तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए लाभकारी है। जॉब और बिजनेस में लाभ होगा। व्यस्तताओं के कारण दाम्पत्य जीवन में संतुलन बनाने में असुविधा होगी, जिस कारण तनाव आ सकता है। लव पार्टनर के लिए समय निकालें, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। अगला आता है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आत्मविश्वास में वृद्धि मिलेगी। अच्छा, सिंह राशि में कौन कौन से आते हैं तो माँ, मो, मीमी, टाटू, टीटी। इस राशि के जातक वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पेट संबंधित कोई दिक्कत परेशान कर सकती है। खान पान पर ध्यान रखने की जरूरत है। गैजेट्स पर धन खर्च करने की योजना बना सकते हैं, यानी कि मोबाइल फोन्स वगैरह आप नया लाने की प्लानिंग बना सकते हैं। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। नए अवसर और बदलाव की भी संभावना बन रही है। अगला आता है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को काम के बोझ के कारण तनाव हो सकता है। नए लोगों से मिलने में समय गुजरेगा। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। खर्च करते समय घर के बजट का भी ध्यान रखें। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। बच्चों के साथ अच्छा समय गुजरेगा। संगीत सुनने और पढ़ने की भी इच्छा आज हो सकती है। अगला आता है दोस्तों तुला राशि। चंद्र ग्रहण आपकी राशि पर भी बहुत प्रभाव डाल रहा है। चंद्र ग्रहण का आपकी राशि पर मिला जुला प्रभाव रहेगा, इसलिए इस दिन जो भी करें सोच विचार करी करें। मित्र और किसी रिश्तेदार को लेकर कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। इस दिन वही कार्य करें जिसमें आपका मन लगता हो। क्रोध करने से बचें। अगला आता है दोस्तों वृश्चिक राशि। आज के दिन आप एकांत में रहना पसंद करेंगे। पत्नी के साथ अच्छा समय गुजरेगा। पुरानी बातों को याद करके आप भावुक हो सकते हैं। इस दिन सेहत का भी खास ध्यान रखें। यात्रा करनी पड़ सकती है। नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना बन रही है। खाने पीने पर धन खर्च होगा। अगला आता है दोस्तों धनु राशि। आपकी राशि पर चंद्रग्रहण का सीधा असर पड़ रहा है, क्योंकि चंद्रग्रहण धनु राशि में ही लग रहा है। इसलिए आज के दिन आप खास और विशेष तौर से सावधानी बरतें। ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें। तनाव की स्थिति में क्रोध करने से बचें। निवेश और धन से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले योग्य व्यक्तियों से सलाह जरूर लें। वाहन चलाने से बचें। अगला आता है दोस्तों मकर राशि। जॉब और व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है। कोई रुके हुए कार्य के पूर्ण होने की खबर मिल सकती है। लोगों का इस दिन आपको भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। परिवार के साथ समय अच्छा गुजरेगा। इस दिन खर्चे बढ़ेंगे। संतान की शिक्षा को लेकर चिंता हो सकती है। लव पार्टनर के साथ किसी भी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। बिजनेस को लेकर यात्रा भी करनी पड़ सकती है। अच्छा, अगला आता है कुंभ राशि। कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, इसलिए इस दिन संभल कर रहें। खान पान पर खास ध्यान दें। आज आपको दिमाग को आराम देने की कोशिश करें। आराम करें। तनाव से दूर रहने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन तर्क करने से बचें। आज खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगला आता है मीन राशि। परिवार के लोगों के साथ समय गुजरेगा। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। विवाद की स्थिति से बचें। लेन देन न करें। लंबे समय से रुका हुआ कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता है। वित्तीय रूप से दिन अच्छा रहेगा, यानी कि आर्थिक दौलत से, धन दौलत से अच्छा रहेगा। जीवन साथी का यानी पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको। क्रोध और विवाद से बचें। अच्छा दोस्तों, ये तो रहा चंद्रग्रहण का राशियों पर प्रभाव, राइट। अब कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि चंद्रग्रहण के दौरान भूल कर भी आप ये काम ना करें और इन बातों का खास तौर से विशेष ध्यान रखें। वो कौन कौन से काम है? तो चंद्रग्रहण के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसमें पहला पॉइंट आता है दोस्तों सूर्य ग्रहण की तरह आपको चंद्रग्रहण को भी देखने के लिए किसी तरह के चश्मे की आवश्यकता नहीं है। आप चंद्रग्रहण को नंगी आंखों से भी आसानी से देख सकते हैं। हालांकि 5 जुलाई को लगने वाला चंद्रग्रहण उपछाया चंद्रग्रहण है और साथ ही ये भारत में भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप नहीं देख पाएंगे इसे। लेकिन दोस्तों सूर्य ग्रहण को कभी भी आप नंगी आंखों से ना देखें, क्योंकि सूर्य ग्रहण में पराबैंगनी किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, ऐसे में आप चाहें दोस्तों तो अपने घर की छत, बालकनी या फिर खुले मैदान में जाकर चांद का दीदार कर सकते हैं। हालांकि ऐसी मान्यताएं भी हैं कि ग्रहण के वक्त आपको खुले आसमान में नहीं निकलना चाहिए। खास करके प्रेग्नेंट महिलाएं, माताएं, बहनें जिनके गर्भ में शिशु पल रहा है, वो प्लीज चंद्रग्रहण के दौरान घर से बाहर ना जाएं। बुजुर्ग, रोगी, बच्चे
ग्रहण से पहले या बाद में खाना खा सकते हैं। वैज्ञानिक कारण से परे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों ग्रहण का विशेष महत्व रहता है। इस वजह से देश में ग्रहण काल को अशुभ माना जाता है। सूतक की वजह से इस दौरान कोई भी धार्मिक या फिर शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखने वाले लोग ग्रहण के वक्त शिव चालीसा का पाठ भी करते हैं। चंद्रग्रहण से जुड़े कुछ मिथक भी हैं, झूठ भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये बात भी समझ लीजिए कि ग्रहण खत्म होने के बाद नहा कर गंगा जल से घर का शुद्धिकरण कर लें या फिर कोई पूजा पाठ करके लोगों को दान दक्षिणा भी दें। हालांकि शास्त्रों में उपचाया चंद्रग्रहण को ग्रहण ही नहीं माना जाता है, इसीलिए तो इस ग्रहण में सूतक काल भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव जरूर होता है। हालांकि दोस्तों चंद्रग्रहण के पीछे कुछ वैज्ञानिक सच्चाइयां देखिए। जैसा कि शास्त्र पुराने समय से कहते हैं कि चंद्रग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसके अलावा आमतौर पर माना जाता है कि ग्रहण गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण को प्रभावित कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस कारण ग्रहण की वजह से जोड़ों और उंगलियों में दर्द हो सकता है। यह भी वैज्ञानिक रूप से प्रूव नहीं हो पाया, इसलिए कुछ झूठों में ज्यादा विश्वास ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी कुछ बातों का ध्यान रख लीजिएगा, कुछ घंटों की तो बातें है ना। ओके दोस्तों, तो चंद्रग्रहण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानने मिली होगी। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आप कौन से राज्य और कौन से शहर में रहते हैं, ताकि मैं आपके शहर, स्टेट, सिटी में एग्जैक्ट चंद्रग्रहण की टाइमिंग भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और ये जो दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष वगैरह में तो हैं, अदरवाइज कर्मण्येवाधिकारस्ते दोस्तों, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। कर्तव्य करते रहिए, जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल राशिफल और बाबा महात्मा के चक्कर में ना रहें, क्योंकि मान लीजिए आपकी राशि बुलंद है और आप खाट पर जाकर के सो गए, आपको ऑटोमेटिक खाना नहीं मिलने वाला है। खाना बनाना पड़ेगा, या घर परिवार में कोई बनाएगा तो उसको आपको थाली में लेके खाना पड़ेगा, तभी मुंह में खाना जाएगा। आप कह दो कि मेरी तो राशि आज अच्छी है, खाना ऑटोमेटिक मुंह में आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हैं, एक हद तक इनको मानो तो ज्यादा बेहतर है। हद से बाहर गए तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। मेरा तो कहने का फर्ज था, मैंने आपको कह दिया। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर दिल से, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।